नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी राम। खबरी राम देता है आपको हर वो खबर, चाहे वो देश दुनिया की हो, प्रदेश की खबर हो, ज़िले की खबर हो, गांव की खबर हो, मोहल्ले की खबर हो, कोई भी खबर हो, हर खबर आप तक खबरी राम सबसे पहले और अच्छी सटीक खबरों को आप तक पहुंचाने का जिम्मा उठा चुका है। तो आज हम बात करते हैं प्राइवेट अस्पतालों पर। प्राइवेट अस्पताल, निजी अस्पताल जो है वो आप एक हिसाब से समझ लीजिए, जिस हिसाब से आप लगातार अखबारों में पढ़ते हैं, खबरों में देखते हैं और भी जगह पे आप सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कई लोग आक्रोश व्यक्त करते हैं कि उनको लूटा जा रहा है, उनसे बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज किया जा रहा है। निजी अस्पताल में जो सुविधाएं हैं वो दिन ब दिन उसका जो दाम है वो दाम पर कोई नियंत्रण नहीं है और आज तक कोई ऐसी नीति नहीं बना पाया गया है। अब ये किसकी खामी है ये तो शासन प्रशासन समझे, लेकिन फ़िलहाल इस पर एक बड़ी खबर और बड़ी जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट ने निजी अस्पतालों में सस्ती दवाइयां ना मिलने पर फटकार लगाते हुए सख्त निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी राज्य सरकारों को निजी अस्पतालों में दवाइयों, चिकित्सा उपकरणों और अन्य आवश्यक चिकित्सा सामग्रियों की अत्यधिक कीमतों पर नियंत्रण के लिए नीति बनाने का निर्देश दिया। यह फैसला एक जनहित याचिका यानी PIL की सुनवाई के दौरान आया, जिसमें मरीजों को अस्पतालों की इन हाउस फार्मेसियों से महंगे दामों पर सामान खरीदने के लिए मजबूर करने की प्रथा पर सवाल उठाया गया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने अपने आदेश में कहा, हम इस याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित करते हैं कि सभी राज्य सरकारें इस मुद्दे पर विचार करें और उपयुक्त नीति निर्णय ले जैसा वे उचित समझे। लाइव लॉ के अनुसार कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि मरीजों को ऐसी स्थिति में नहीं डाला जाना चाहिए जहां उनके पास अस्पताल की फार्मेसी से महंगी दवाइयां और उपकरण खरीदने के अलावा कोई विकल्प न हो, जबकि बाजार में इनकी कीमतें निर्धारित है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने चिंता जताई कि निजी अस्पतालों में मरीजों को अक्सर अपनी फार्मेसियों से दवाइयां, इम्प्लांट और अन्य चिकित्सा सामग्री खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है, जो बाजार मूल्य से कहीं अधिक होती है। याचिकाकर्ताओं ने इसे ब्लैकमेल की संज्ञा देते हुए कहा कि यह प्रथा मरीजों को उचित मूल्य निर्धारण के उनके अधिकार से वंचित करती है। वर्ष 2018 में दायर इस PIL में याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि निजी अस्पतालों को यह निर्देश दिया जाए कि वे मरीजों को केवल अपनी फार्मेसी से सामान खरीदने के लिए मजबूर न करें। याचिकाकर्ताओं ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का हवाला देते हुए बताया कि इलाज के दौरान उन्हें यह महसूस हुआ कि अस्पतालों में एक संगठित तंत्र काम करता है जो मरीजों को शोषण का शिकार बनाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये फार्मेसियां दवाइयां और उपकरण खुदरा मूल्य जो उसकी MRP होती है उससे कई गुना अधिक कीमतों पर बेचती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया कि निजी स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में नियमन असंगत है, जिसके कारण मरीजों के शोषण की संभावना बढ़ जाती है। कोर्ट ने कहा, इस देश की जनसंख्या के अनुपात में राज्य सरकारें सभी मरीजों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त चिकित्सा बुनियादी ढांचा आज तक उपलब्ध नहीं करा पाई है। इसलिए निजी संस्थाओं को इस क्षेत्र में कदम रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में कई बड़े अस्पताल स्थापित हुए। राज्य और लोग इन पर बहुत हद तक निर्भर हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी नोट किया कि ऐसी प्रथाओं को नियंत्रित करने और लागू करने में कई चुनौतियां हैं। इसलिए कोर्ट ने सीधे आदेश देने की बजाय अदालत ने राज्य सरकारों को इस मुद्दे का आकलन करने और मरीजों के अधिकारों की रक्षा करते हुए निजी अस्पतालों को संतुलित ढंग से काम करने की अनुमति देने वाली नीतियां बनाने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार और अन्य प्रतिवादियों ने कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय क्लिनिकल संस्थान ने न्यूनतम मानक जारी किए हैं और अमृत तथा जन औषधि जैसे तंत्र सरकारी अस्पतालों में सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराते हैं। केंद्र ने यह भी कहा कि मरीजों को अस्पतालों या उनकी फार्मेसियों से दवाइयां और सामग्री खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। वहीं कई राज्यों ने अपनी योजनाओं का उल्लेख किया जो सस्ती दरों
पर दवाइयाँ और चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करती हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में स्वास्थ्य देखभाल पर जेब से खर्च यानी OOPE 2021-22 में 39.4% था, जो 2013-14 के 64% से कम है। फिर भी यह उस 35% के लक्ष्य से ऊपर है जिसे 4 साल पहले सर्वेक्षण में सुझाया गया। यह आंकड़ा दर्शाता है कि स्वास्थ्य सेवाओं की लागत अभी भी आम लोगों के लिए बोझ बनी है, खासकर निजी अस्पतालों में सुविधाओं के लिए, इलाज के लिए। अब ऐसे में बहुत बड़ा सवाल उठता है कि सरकार कब ऐसी कोई नीति बनाएगी या ऐसा कोई दिशा निर्देश जारी करेगी जिससे कि निजी अस्पतालों पर जो ये लूट मची हुई है उस पर कुछ अंकुश लग सके, उस पर रोक लग सके। आयुष्मान योजना हो या कई सारी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना है, कई सारी योजनाएं चलती हैं, बीमा कंपनियां हैं, लेकिन आप इन सब के बाद भी आप देखेंगे तो निजी अस्पतालों में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मरीजों को ज़रूर ठगा जाता है। वो किसी भी तरीके से ठग के ही मानते हैं। तो ये एक आप सभी अस्पतालों को तो नहीं बोल सकते, लेकिन अधिकांश अस्पतालों में ये स्थिति है। और इसकी वानगी कई बार आप अखबारों में आप पढ़ते हैं, खबरों में आप देखते हैं, और तमाम सोशल मीडिया में इस तरीके के उल्लेख मिलते हैं। और अगर जिनके निजी अनुभव है उनसे भी आप पूछिए तो वो भी अस्पतालों से त्रस्त बताते हैं कि काफ़ी अधिक पैसा ले लिया गया, इलाज इतना किया गया लेकिन पैसा इतना ज़्यादा ले लिया गया। तो ऐसे कई मामले, तमाम मामले हैं जो ये इस ओर इशारा करते हैं कि राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को खास तौर पर ध्यान देना चाहिए और इस पर कोई ना कोई एक नीतिगत निर्णय ज़रूर लेना चाहिए, ताकि ये जो लूट खसोट मची हुई है निजी अस्पतालों में वो बंद हो सके, उस पर नियंत्रण लग सके, उस पर अंकुश लग सके। चलिए, फिलहाल तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए और छोटी खबरों के लिए आप हमेशा हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए खबरी राम, जो आपको खबरों से बेखबर नहीं बाखबर रखेगा। धन्यवाद।